कोरोना वायरस वर्तमान समय का एक ऐसा शब्द है जिसे इंसान ना चाहते हुए भी अपनी जुबान पर लाने के लिए मजबूर हो जाता है और जिससे जल्द से जल्द लोग छुटकारा पाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए एक अच्छी खबर यह है कि DRDO ने एक ऐसी डिवाइस बनाई है जो केवल 10 मिनट के अंदर कोरोना वायरस को मार सकता है। इस डिवाइस का नाम है UV ब्लास्टर। अब यह डिवाइस क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्तम शर्मा और आप देख रहे हैं ट्रूथ अंडर स्पेस। देखिए, यह वायरस जिस रफ्तार से फैलता है यह शायद ही पहले किसी को जानकारी थी, क्योंकि शुरुआत में उतनी प्रॉपर रिसर्च नहीं हुई थी और कहा यह गया कि यह वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है, यानी इंसान से इंसानों में फैलता है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नई नई जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही है। नई रिसर्च में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि यह वायरस एयर टू एयर ट्रांसमिट होता है, यानी हवा से हवा में भी फैलता है। इसलिए कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क पहनना तो ज़रूरी है ही, साथ ही साथ जो पहले से आप सोशल डिस्टेंसिंग के रूल को फॉलो करते आ रहे थे उसकी लिमिट को थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप और हम सभी को पहले की तुलना में और ज़्यादा सामाजिक दूरियां बढ़ानी पड़ेगी। और जिस प्रकार हम सभी लॉकडाउन में सावधानियां बरत रहे थे उससे कहीं ज़्यादा सावधानियां अनलॉक में बरतना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि सरकार धीरे धीरे पाबंदियों को हटाकर मार्केट को खोल रही है। तो ऐसे में लापरवाही बरतना जानलेवा साबित हो सकती है। अब आपका सवाल ये होगा कि यहाँ तक तो ठीक है, आम नागरिक को जो भी सुझाव सरकार, ICMR और WHO के द्वारा दिया जा रहा है तो लोग उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्या कोई वैक्सीन इसकी तैयार की गई है? अगर नहीं तो इसमें कितना वक्त लगेगा? क्या कोई दूसरा उपाय किया गया है? देखिए, सरकार का कहना है कि हमने टेस्टिंग के रेट को बढ़ाया है, जिस कारण मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही साथ अस्पतालों में बेडों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। जहां तक वैक्सीन की बात है तो दुनिया के कई कंपनीज ने कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है उसको बनाने की बात कही है और उसकी ट्रायल भी शुरू हो गई है, जिसमें भारत की 2 फार्मास्यूटिकल कंपनीज जाइडस और भारत बायोटेक भी शामिल हैं। इस बीच अच्छी खबर यह है कि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने UV ब्लास्टर नाम का एक डिवाइस डेवलप किया है। अब ये डिवाइस क्या है? देखिए, UV का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट, यानी यह एक प्रकार का सिलिंड्रिकल ट्यूब के आकार का होता है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज ब्लास्ट होती है, यानी परावैंगनी किरण निकलती है। इस डिवाइस को वास्तविक में DRDO के दिल्ली बेस्ड लैब यानी लास्टेक लेजर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर और गुड़गांव की एक प्राइवेट कंपनी है जिसका नाम है न्यू एज इंस्ट्रूमेंटल एंड मटेरियल प्राइवेट लिमिटेड ने डेवलप किया है। UV रेज हम लोगों को सन से प्राप्त होती है और यह 3 प्रकार का होता है, UVA, UVB और UVC। एक बात मैं यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि आपको डायरेक्ट UV के कांटेक्ट में नहीं आना है, इट कैन बी वेरी डेंजरस। UVA रेज के कांटेक्ट में आने से स्किन प्रॉब्लम लाइक रिंकल्स, एज स्पॉट भी हो सकती है। UVB रेज हमारे स्किन के DNA को नुकसान पहुंचा सकता है, इससे सनबर्न और यहां तक कि स्किन कैंसर तक भी हो सकती है। और तीसरा UVC जो कि कम वेवलेंथ का होता है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। अगर यह ह्यूमन बीइंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो मानव के DNA को ही चेंज कर देता है। लेकिन खुशी की बात यह है कि इस खतरनाक रेज को हमारे वायुमंडल में ओजोन लेयर ही रोक देती है। वैसे भी UVA 95%, UVB 5% और बहुत ही कम मात्रा में लगभग 0.1% में UVC ही आ पाता है। अब यह डिवाइस कैसे काम करता है? इस UV डिसइंफेक्टेंट में UVC पावर के 43 वाट के साथ 6 लैंप लगा रहता है जिसका वेवलेंथ 254 नैनोमीटर होता है और यह चारों तरफ यानी 360 डिग्री का इसका जो इल्यूमिनेशन पावर होता है।
इसे हम लोग लैपटॉप या मोबाइल का यूज करके वाईफाई के द्वारा इसे ऑपरेट कर सकते हैं। कमाल की बात यह है कि इसमें सेंसर लगा हुआ है जो ह्यूमन बीइंग को पहचान कर खुद ही ऑफ हो जाती है। यह 12x12 यानी 12x12 फीट का एक कमरा को केवल 10 मिनट के अंदर वो डिसइंफेक्ट यानी इन्फेक्शन मुक्त कर सकता है। और अगर एरिया बड़ी हो यानी 400 स्क्वायर फीट का अगर एरिया हो तो उसे डिसइंफेक्ट करने में केवल 30 मिनट का समय लगेगा। अब आप पूछेंगे ठीक है ये सब तो हो सकता है, लेकिन अगर इसका हम यूज़ करना है तो कहाँ करेंगे? वेल देखिए, इसका यूज हम लोग अधिकतर वैसी जगह पर करें जहाँ पर जो भीड़ भाड़ ज़्यादा हो, जैसे एयरपोर्ट्स, शॉपिंग मॉल्स, मेट्रोज, होटल्स, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, ऑफिसेस आदि के जगह पर कर सकते हैं। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या ये भारत पहला देश है? तो जवाब है नहीं। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि यूवी रेज को इंसानों ने भी बनाना शुरू कर दिया है। पहले जो है ये नेचुरल तरीके से केवल जो सनसेट मिलती थी, लेकिन अब इंसानों ने भी इसे बनाना शुरू कर दिया है, जिसका इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इस यूवी रेज को ऐसा नहीं कि सिर्फ अभी कोविड-19 के समय ही यूज़ किया जा रहा है। इससे पहले 2002 में फैले सार्स यानी SARS सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, मर्स, स्वाइन फ्लू इत्यादि वायरसों से लड़ने के लिए प्रयोग होता आ रहा है। इस तकनीक का प्रयोग विभिन्न देश जैसे अमेरिका, इजराइल, चीन, रूस आदि कर रहे हैं। चीन इस मामले में काफ़ी एडवांस है। उसने बसों, मेट्रो आदि को सैनिटाइज करने के लिए अलग से उसका एक चैम्बर ही बना दिया है, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सभी देश प्रयास कर रहे हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ, इस प्रकार के नॉलेजेबल टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।